पुरातत्वविद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 100 साल पहले के काउबॉय को देखा जो बिल्कुल स्थिर था और चाहे उन्होंने कितना भी पुकारा वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इस अजीब दृश्य को समझने के लिए पुरातत्वविद सावधानी से गुफा में चले गए, लेकिन कुछ ही कदम चलने पर उनके सामने एक विचित्र बाधा आ गई। मानो अंदर एक रहस्यमय स्थान था जो दुनिया से अलग था। इससे पुरातत्वविद प्रोफेसर की जिज्ञासा और बढ़ गई। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उस बाधा में प्रवेश किया, लेकिन जैसे जैसे वे काउबॉय के करीब पहुंचे वो धीरे धीरे हिलने लगा। प्रोफेसर की आश्चर्यचकित नजरों के सामने काउबॉय पल भर में गुफा के मोड़ पर गायब हो गया। हालांकि और भी चमत्कारी यह था कि प्रोफेसर जब से इस गुफा में आए थे, दिन और रात तेजी से बदल रहे थे। जब वो पूरी तरह से उलझन में थे, तभी उनके पीछे से एक बेहद डरावनी चीख सुनाई दी। खतरे को भांपते हुए प्रोफेसर तुरंत गुफा से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने आश्चर्य से देखा कि समय रात हो चुका था। हालांकि सच्चाई उनकी कल्पना से भी अधिक अविश्वसनीय थी। उन्होंने अपनी कार को एक तरफ खड़ा किया था, लेकिन अब वो एक कबाड़ कार में बदल चुकी थी, मानो वो यहाँ कई सालों से पड़ी हो। शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्होंने गलत जगह पर आ गए। जब तक उन्होंने अपनी पीली पड़ चुकी कार पहचान पत्र नहीं देखी, तब तक उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। इसके बाद प्रोफेसर एक और कार के पास गए, जब उन्होंने एक छात्र का बैग देखा, क्योंकि वो उनके छात्र का ही बैग था और संभावना थी कि वे लोग पहले ही गुफा में प्रवेश कर चुके थे। प्रोफेसर का विश्लेषण पूरी तरह सही था। जब उन्होंने बाधा में कदम रखा, एक पल में बाहर 5 दिन बीत चुके थे। उनके कुछ छात्र उन्हें वापस न आते थे, कार लेकर पहाड़ों में उन्हें खोजने का निर्णय लिया। लेकिन भले ही उन्होंने प्रोफेसर की कार ढूंढी, फिर भी उनका कोई निशान नहीं मिला। इसलिए वे लोग गुफा के पास जाकर खोजने लगे। उन्होंने केवल एक छोटे मोटे लड़के को बाहर पहरेदारी के लिए छोड़ा, बाकी सभी लोग रस्सी के सहारे गुफा के तल तक उतर गए। उन्हें भी एक बाधा का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक जोड़ी बहनें जिज्ञासा से आगे बढ़ी, गुफा के अंदर से अचानक एक बेहद डरावनी चीख सुनाई, जिससे वे तुरंत गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन रस्सी अचानक टूट गई। वे सभी सोच रहे थे कि छोटे मोटे लड़के ने रस्सी काट दी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में कई साल बीत चुके थे और रस्सी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से पुरानी हो चुकी थी। मजबूरी में वे लोग दूसरे रास्ते की तलाश करने